2 महीने की मेहनत आपकी किस्मत बदल सकती है। ये उन छात्रों के संदर्भ में है जिनका कि आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, जिनका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होना है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका बिहार एसआई का एग्ज़ाम है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कि बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया है और बिहार पुलिस के ड्राइवर के लिए एक स्पेशल वैकेंसी आई थी, उसमें रिजल्ट हो गया है। उन लोगों का फिजिकल टेस्ट अभी आगे चल करके होना है, लेकिन साथ में ग्रुप डी और एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है। और भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनका आगे चल करके ग्रुप डी एनटीपीसी के साथ में और दूसरे भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं। तो सबसे पहले तो उन सारे स्टूडेंट के लिए मेरा ये ख़ास करके उनसे रिक्वेस्ट होगा कि अभी 2 महीने आप हर चीज़ को त्याग करके पूरी तरीके से पढ़ाई में कंसंट्रेशन अपना फिक्स करें और जितना अधिक से अधिक मेहनत करना पड़े करना चाहिए आपको। और जो भी इस दरमियान आपको दिक्कत होता है, जिस भी आर्थिक रूप से परेशानी होती है, चाहे फिर आपको कुछ घरेलू परेशानी में आप उलझे हुए हैं या दूसरे तरह के परेशानी में उलझे हुए हैं, तो आपका कोई एक्सक्यूज़ यहाँ पे काम नहीं करेगा। आप ये ऐसा आपका महत्वपूर्ण समय आपके लिए है कि जितना अधिक से अधिक आप समय देंगे, जितने अधिक से अधिक तैयारी को और आप बेहतर करेंगे, अंतिम प्रतिफल उसी से मिलेगा, अंतिम परिणाम उसी से मिलेगा। ये नहीं कि हमारे पास अमुक समस्याएं थी, इस कारण से हमारा एग्ज़ाम थोड़ा सा ख़राब चला गया, तो वो कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई समझने वाला है और उसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए जो भी है, अगर आपको परेशानियाँ हैं तो आप घर में भी शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि 2 महीने तक आप कैसे इस परेशानी से बचे रहेंगे। कर्ज लेना पड़े तो कर्ज लेकर के भी आपको 2 महीने तक मैनेज करना है, अगर आर्थिक दिक्कत है तो बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रख करके तैयारी आगे कंटिन्यू रखना है। बेहतर आपका तैयारी रहना चाहिए। तो उसी कड़ी में हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट का आगे फिजिकल टेस्ट है, तो बहुत सारे बच्चे चूँकि अभी ऑफिस में आते हैं, कहते हैं सर मेरा बिहार पुलिस का फिजिकल है या दूसरे एग्जाम्स का फिजिकल है, साथ में हमारा ग्रुप डी और एनटीपीसी भी भरा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करनी चाहिए पूरी तरीके से, चूँकि वो भी अंतिम चरण का एग्ज़ाम है, उसी के आधार पर मेरिट बनना है हमारा, लेकिन इधर हम एनटीपीसी और ग्रुप डी भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए मेरा सीधा सा होगा कि आप सुबह 10 बजे के पहले तक का समय आप फील्ड में आप दीजिए या ट्रेनर के पास दीजिए या जहाँ पर भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर दीजिए, लेकिन बाकी का समय पूरी तरीके से निकाल करके एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी के लिए आप इधर टाइम आपको देना चाहिए। हम ये मानते हैं कि मैक्सिमम ऐसे इसमें स्टूडेंट हैं जिनका सारा कुछ पढ़ा हुआ है, जिनका तैयारी ऑलरेडी बहुत बेहतर हो चुका है। अगर थोड़ा सा लगातार ध्यान देने का कोशिश करेंगे, टाइम को मैनेज करने का प्रयास करेंगे, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख करके समय बांटने का प्रयास करेंगे, तो बहुत परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कि जिनको एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम देना है, ग्रुप डी एग्ज़ाम देना है, तो उनको एक टारगेट फिक्स करना होगा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में 120 में से हमको 100 मार्क्स हमको आना चाहिए रॉ स्कोर, और अगर ग्रुप डी देना है तो 100 में से 70 प्लस मार्क्स हमारा आना चाहिए। तो ये टारगेट फिक्स एक करके तब से तैयारी में अच्छे से लगेंगे कि अब वहाँ तक जो हम टारगेट फिक्स किए हैं पहुँचने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे हमारा स्कोर प्लस होगा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो निसंदेह हम सारे बच्चों को कहना चाहते हैं कि इसमें 2 तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। ये खास करके वैसे बच्चों के लिए होगा जो लगातार तैयारी में बने हुए हैं। तो एक तो रेगुलर आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करें। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस अभी आपके पूछे गए हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 का हो या इससे पहले ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया हो या एएलपी का भी क्वेश्चन पूछा गया हो, तो या पिछले एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर खास करके आपको फोकस करना चाहिए, या सेलेक्टिव वैसे क्वेश्चन जिस टाइप का क्वेश्चन अभी आपका एग्ज़ाम में पूछ रहा है, तो वैसे तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका अधिक से अधिक होना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि हमारा भी रुक्मिणी पब्लिकेशन से स्पेशल 2600 प्लस क्वेश्चन का मैथ और रीजनिंग का स्पेशल बुक्स आया हुआ है। तो उसमें जितना मैथ रीजनिंग दिया हुआ है, तो अगर उसको भी आप अच्छे से बना लेते हैं, पूरा कंसेप्ट आप समझ लेते हैं, या जितना ही टॉपिक उसमें जितना ही सीटिंग का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से बनाते हैं, लेकिन पूरा कंसेप्ट आपका बेहतर होना चाहिए। 25 सीटिंग का ही बनाएं, 30 सीटिंग का ही बनाएं, या जितना ही बनाएं उसका कंसेप्ट पूरी तरीके से आप समझ करके बनाएं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आगे चल करके हमको मिलता है
तो वो हमारे स्कोर को बढ़ाए, स्कोर को घटना नहीं चाहिए और वहाँ क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप पाएंगे कि खास करके मैथ रीजनिंग में आप देखेंगे कि 90% मोर देन 90% क्वेश्चन का टाइप आपका रिपीट करेगा। अगर क्वेश्चन का टाइप रिपीट करेगा और उस तरह का क्वेश्चन हम पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल ही नगण्य रहेगी और आपसे क्वेश्चन निश्चित रूप से नहीं छूटेगा, आपके स्कोर को बढ़ाएगा। आपको होना चाहिए, अगर एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो 35 क्वेश्चन मैथ और 35 क्वेश्चन रीजनिंग का है तो 70 में से 62 से 65 प्लस क्वेश्चन आपका बनाना ही चाहिए। क्योंकि अगर उतना क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो ओवरऑल जो टारगेट आपने फिक्स किया है वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं। अगर ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चन मैथ से और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा। 55 क्वेश्चन में आपको अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन को आपको टच करने का प्रयास करना चाहिए। 47, 48, 50 तो आना ही चाहिए, तभी आपको जा करके 70 प्लस का आप टारगेट को छू पाएंगे, नहीं तो फिर वहाँ पर भी परेशानी बना हुआ रहेगा। तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे करके आपका स्कोर सुधर जाएगा। खुद से होता है, ठीक है, खुद से करने का प्रयास कीजिए। अगर ग्रुप में होता है 2, 4, 5 बच्चे का ग्रुप बना करके भी कर सकते हैं। और अगर आप पटना रहते हैं तो पटना में अगर खुद से नहीं हो पाता है तो प्लेटफॉर्म में भी सुबह में 7 बजे से स्टार्ट आपका होता है। मैथ का टेस्ट अलग, 25 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाना है, तुरंत उसी समय एक्सपर्ट टीचर के द्वारा सॉल्यूशन करा दिया जाता है। तो उसी तरीके से रीजनिंग में भी होता है, उसी तरीके से साइंस का भी डेली टेस्ट होता है। उसके बाद 15 मिनट में 35 क्वेश्चन आर्ट्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके मिला के होता है। तुरंत एक्सपर्ट टीचर उसका डिस्कशन भी करा देते हैं। अगर रेगुलर अगर 1 महीना ही अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन में 4 टेस्ट चारों सब्जेक्ट का, महीना में आपका 80 टेस्ट हो जाएगा कुल मिलाकर। अगर मंडे टू फ्राइडे करके भी हम जोड़ते हैं तो 80 टेस्ट जिस समय आप बना लीजिएगा तो आपके स्कोर में इजाफा ऐसे ही हो जाएगा, 10-15 नंबर ऐसे ही आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि शाम में अभी प्लेटफॉर्म में ही हम डेली अभी टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। सोमवार को आपका ग्रुप डी का टेस्ट शाम में 5 बजे कर दिए हैं। मंगलवार के शाम में 5 बजे एनटीपीसी सीबीटी 2 का टेस्ट कर दिए हैं। बुधवार को आपको ग्रुप डी का टेस्ट कर दिए हैं 5 बजे शाम में। बृहस्पतिवार को 5 बजे शाम में सीबीटी 2 का टेस्ट कर दिए हैं। शुक्रवार के शाम में 50 क्वेश्चन का साइंस टेस्ट कर दिए हैं और शनिवार के शाम में 5 बजे आपका 100 क्वेश्चन का जीएस का कर दिए हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, 30 से 35 क्वेश्चन साइंस का, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके वगैरह सारा चीज़ मिला करके आपका 100 क्वेश्चन ओवरऑल रहना है। तो और इस सारे का डिस्कशन हम कर दिए हैं 12 बजे से 4 बजे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि डिस्कशन आप अपने सुविधानुसार यूट्यूब पर हम दे देंगे तो कभी भी देख सकते हैं और जिस क्वेश्चन में ज़रूरत है आगे पीछे करके सिर्फ उसी क्वेश्चन का डिस्कशन देख सकते हैं। टाइम का भी आपका बचत हो जाना है। और सारे टेस्ट का फ़ी आपका ऑफलाइन मोड में मात्र 10 रुपया करके फ़ी है। 10 रुपया जाना है टेस्ट के टाइम में, 10 रुपया जमा करना है और टेस्ट देना है। और मोबाइल पर भी सारा मैसेज आपको आ जाएगा, कितना अटेम्प्ट, ट्रू, फॉल्स, नेगेटिव मार्क्स वगैरह वगैरह सारा डिटेल आ जाएगा, रैंक वगैरह। तो इससे सस्ता संभव भी नहीं है। तो मेरा ये सिर्फ कहना था कि ये चीज़ आप घर पर भी कर सकते हैं। अगर आप पटना रहते हैं या 2 महीने के लिए यहाँ आ सकते हैं तो मैक्सिमम प्रैक्टिस आप कोचिंग के साथ भी एक्सपर्ट टीचर के सानिध्य में रह करके सारा कर सकते हैं और 10 से 15 नंबर श्योर बढ़ जाएगा अभी जितना आपका स्कोर होता है। और ये सारा बैच आपका ऑनलाइन भी उपलब्ध है। द प्लेटफॉर्म ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, सुबह में आपका वहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अलग है दिया हुआ, जिसका डिस्कशन भी टाइम से हो जाना है। और ये ऑफलाइन टेस्ट जिसके बारे में चर्चा की है, तो सेम टेस्ट ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध है और एकदम मिनिमम फी में। आप समझिए कि 50 रुपये में 15 टेस्ट बाइलिंगुअल आपका सीबीटी 2 का होना है। 50 रुपये में 15 टेस्ट ग्रुप डी का इस मंडे से स्टार्ट हो रहा है, बाइलिंगुअल होना है आपका। और उसका डिस्कशन आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। बाकी साइंस का टेस्ट वो भी बाइलिंगुअल और 100 क्वेश्चन का क्विज का टेस्ट वो भी बाइलिंगुअल। तो 100 क्वेश्चन साइंस 100 क्वेश्चन क्विज का टेस्ट का आप देंगे तो मात्र आपका 30 रुपये में 10 टेस्ट हो जाएगा विथ डिस्कशन और 30 रुपये में 10 टेस्ट साइंस का भी टेस्ट हो जाएगा विथ डिस्कशन। तो इससे सस्ता और क्या संभव है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये सारी चीज़ें उपस्थित है। तो आप चाहें तो ये जो अभी हम बात बताए हैं खुद भी हम बताएं कि 2, 4, 5 बच्चे ग्रुप बनाइए और आपस में बैठ करके इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसका डिस्कशन ज़रूर कीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं पाएगा।
और इसके अलावे आप प्रैक्टिस वर्कबुक से भी चाहें तो एक सेट आप डेली बनाइए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो उसको चिन्हित करते चले जाएं। बाद में उसका एक्सप्लेनेशन देखने का कोशिश करें, कोई ट्यूटर है तो उनसे मदद लेने का कोशिश करें, या आपस में ग्रुप में बना रहे हैं तो एक दूसरे से डिस्कस करें कि जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आगे दूसरा सेट बनाएंगे, तीसरा सेट बनाएंगे, तो आपका स्कोर लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन गलत हुआ उसके कंसेप्ट को आप समझ पाए हैं। लेकिन अगर आप डिस्कशन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेट बनाते चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका प्रॉब्लम जहां का तहां रह जाएगा, बहुत ज़्यादा आपके स्कोर में इजाफा नहीं होगा। अगर 65 नंबर आ रहा है तो वही 60 से 70 के बीच में घूमते रहेगा, उससे ऊपर आपका नहीं भाग पाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके, समझ करके आप मैक्सिमम स्कोर को बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम बोले हैं कि 2 महीना एकदम डू और डाई वाली स्थिति में बने रहना है, जम करके आपको मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सेपरेट रहने का प्रयास करना है, कोई तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, इस बात को ध्यान में रखना है। और चूँकि आप इस बात को मानिए कि 1,03,000 वैकेंसी ग्रुप डी का है, 35,000 प्लस वैकेंसी आपका NTPC CBT 2 का है, तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलना है। 1,40,000 वैकेंसी आपके सामने है, आगे कब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी उस पर हमको नहीं जाना है। जो सामने है उसको दिन रात एक करके लगातार मेहनत करके उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, और संभव है और निश्चित रूप से होगा। मेहनत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, कर्म की हमेशा प्रधानता होती है, ये हर वीडियो में हम बोलते हैं। इसलिए ये बात आपको ध्यान में रख करके गांठ बांध लेना है कि हमको इस बार किसी भी सूरत में रिजल्ट लेना है, और इस बार हमको रिजल्ट मिस नहीं करना है। और आप ये बात समझ लीजिए लास्ट में कि अगर आपका रिजल्ट होता है तो उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ना है। तो सबसे पहले जो आपका रिजल्ट होगा तो आपके माँ बाप के आँखों में जो ये खुशी जो दिखेगी, उससे कितना आत्मसात आप होंगे, कितना खुशी आपको महसूस होगी, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसमें समाज का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके भाई बंधु परिवार कितना खुश होगा, आपके गुरुजन कितने खुश होंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके तो एकदम ठान लेना है कि इस बार हमको रिजल्ट एनी हाउ देना ही देना है। और अपनी किस्मत तो आपकी बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन आपके माँ बाप की भी किस्मत जो आपसे जुड़ी हुई है, वो इतना कष्ट करके आपको उस लायक बनाए हैं, उतना आपको पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं, अपना पेट काट करके कोशिश करते हैं वो कि हमारे बाल बच्चा का भविष्य बेहतर बने। तो उस बात को भी समझते हुए अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास करना है, और रिजल्ट आपको एनी हाउ देना ही देना है। दूसरा कि वैसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे कि जिनका कि आगे एग्ज़ाम नहीं होगा, तो बेसिक लेवल से अभी सोमवार से हमारा मंडे से प्लेटफॉर्म में फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, जो कि 8 से 10 महीना चलेगा। एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई होगी, और ऑनलाइन मोड में भी जल्द वैसा बैच आएगा, तो चाहें तो यहाँ आकर के उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद।